जिंदाबाद। हम सीमांचल के नौजवानों को कहेंगे कि सीमांचल के नौजवानों अपने अखलाक अच्छे रखना, अपने मामलात अच्छे रखना। और आज तुम्हारे गार्जियन है यहाँ पर, जब MIM नहीं आई थी सीमांचल में तो सीमांचल के लोग हैदराबाद में अपने आप को तरह महसूस कर रहे थे, लेकिन जब से सीमांचल में MIM आई है, हैदराबाद में सीमांचल के वकीलों को, बिहार के वकीलों को अपना घर का एहसास होने लगा है। आपको कहीं से बेटा फक्र मुब्तला न कर दे, बल्कि आप हमेशा अपने गार्जियन को कोई मामला हो जाए हाजी मुस्तकीम साहब से मिलिएगा, कोई मामला हो जाए भाई सैयद मनोवर साहब से मिलिएगा, अगर यहाँ से हल नहीं हो तो भाई जनाब फैयाज साहब को अपना गार्जियन मानिएगा। मैं आपको प्रवासी मजदूरों को मैं बात कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई पार्टी की भी चल रही है कि बिहार का जो भी मजदूर हिंदू हो या मुसलमान, अगर दिल्ली और बॉम्बे में कमाने के सिर्फ अपने पेट की आग, अपने बच्चों की परवरिश, बीमार माओं की दवाओं के लिए नहीं गया, बल्कि बिहार की हुकूमत को टैक्स देने के लिए कमाने गया है। अगर बिहार का मजदूर बाहर बीमार पड़ जाता है और मर जाता है तो अभी हमने लेबर मिनिस्टर से बात की है, हयात तो मौत सबको होनी है, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, लेकिन बाहर अगर किसी मजदूर का इंतकाल हो जाता है, हुकूमत बिहार उस गमज़दा फैमिली को उस वक्त लाश को उठाने की नहीं बल्कि उनके घर तक लाश को पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करे। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा आप लोगों ने प्रदेश में रहकर हम सीमांचल के MIM के कैंडिडेट का जो मदद किए हैं, बहुत लोग तो बिहार और सीमांचल जाके मदद किए हैं और जो लोग नहीं जा सके हैं अपने घर में अपने रिश्तेदारों के पास टेलीफोन से मेहनत किए हैं। और कहें आप लोग कि इस बार सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहां से टेलीफोन घुमाते थे और कहते थे कि इस बार सिर्फ और सिर्फ पतन शाह। इसलिए हम लोगों का मानना हुआ कि इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हम पांचों विधायक मशवरत करने के बाद सोचे कि हम लोग मुंबई जाकर अपने नौजवानों को सलाम करने के लिए आए। मेरा सलाम कबूल करिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मेरे दोस्तों, आपका भाई, आपका बेटा, आपकी दुआओं की बरकत से आज MLA बना। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये जालिम सरकार हम पर तरह तरह के जुल्म उठाने पर हमको मजबूर करने लगा। नोटबंदी जैसा काम बातों बात में कर दिया। हम लोग कितने परेशान हुए। बेटा और बेटियों की शादी करने के लिए डेट और तारीख मुकर्रर कर लिया था। वक्त नजदीक आते गया, पैसे का परेशानी बढ़ते गया। आप नौजवानों के मेहनत से हम लोग अपने घर में शादी का तैयारी करने लगा। बेटा रुपया भेजा था, बैंक में रुपया था, दिन दिन भर बैंक में जाकर धूप में खड़े रहे, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला और आखिर में बेटी का शादी का डेट को कैंसिल करना पड़ा। रोका भी बांट दिए थे तो टेलीफोन से अपने रिश्तेदारों को कहना पड़ा कि फलाना तारीख को जब मेरी डेट बनाई नू पूरा कैंसिल है। अभी ये तो पिता ही था, फिर कई किस्म के वारदात हमारे सामने में आया। इलेक्शन से ठीक पहले हम पर काला कानून NRC LPR जैसा लगाया। मैंने इलाके का दौरा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हुक्म से
बिहार के सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब ने हम लोगों को कहा कि अब इसका जालिमाना हरकत से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोगों को रोड पर उतरना चाहिए। हम लोगों ने जगह जगह पर धरना प्रदर्शन देने का काम किया। हालांकि और भी कई पार्टियां हैं हमारे इलाके में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में, न जाने उसका मुंह क्यों बंद था, चुप्पी साधे हुए थे। आखिर में बैरिस्टर सुरउद्दीन साहब का हुक्म हुआ और हम लोगों ने हर चौक चौराहे पर जाकर धरना प्रदर्शन दिया। शाहीन बाग जैसा शाहीन बाग हर जगह लगाया। और यही नहीं जनाब, बरबट्टा से लेकर 19 किलोमीटर तक हम लोग पैदल मार्च किए तिरंगा झंडा लेकर। उससे भी ये जालिम सरकार नहीं सुधरा। मेरे मन में आया कि जब हिंदुस्तान में रहने ही नहीं देगा तो उसे भी चैन से रहने नहीं देंगे। लिहाजा मैं रात को ही प्रोग्राम बनाया और दूसरे दिन बागडोगरा से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर मौजूदा सरकार पर मुकदमा दायर किया। मेरे दोस्तों, आज 4 या 5 तारीख हो चुका है। हम चाहते हैं कि आपका तवज्जो, आपकी दुआ अगर मेरे साथ में रहा तो जो मुकदमा मैंने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में किया है, मैं इस जालिम आदमी को, जालिम सरकार को सजा दिला के रहूंगा। मेरे दोस्तों, ठीक उसी तरह से आपको आज हमारे बड़े भाई, पंजाबी को हम लोग बड़े भाई कहते हैं, पूरे देश के किसान को ये जालिम सरकार ललकारने का काम किया। और हमारे बड़े भाई पंजाबी भाई आज रोड पर उतरा है। और हम लोग बिहारी लोग भी अन्न लीजिए कि अगर ये 26-27 तारीख तक अपने इस काला कानून को वापस नहीं लिया तो पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के किसान एक प्लेटफॉर्म में आकर के हम लोग उसका अब मैं आखिर में 2 बात और कह देना चाहता हूं। आपको मैं किशनगंज का एक तारीखी बात कह देना चाहता हूं कि 1-2 दशक से हमारे किशनगंज जिला के हर प्रखंड को दलाल का अड्डा बना के रखा था। आप लोगों को भी पता है कि आप लोग यहां से खबर देते थे कि हमारा पासपोर्ट बनने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए थाना जाएगा और थाना में जाने के बाद अरे कब तक टका लो पासपोर्ट इंक्वायरी कर रहे बोल 2,000 रुपया लेता था। लेकिन MIM का विधायक जीतने के बाद अब टका नहीं लगता है थाना में। और अब आइए ब्लॉक में BDO साहब के पास जब से हम लोग का रिजल्ट हुआ, थानादार को कह दिया तो पासपोर्ट में पैसा नहीं लगता है। BDO को बुलाकर कह दिया तो कोई सर्टिफिकेट बनाने में पैसा नहीं लगता है। मालूम है ना आप लोग को? वो बंद हो गया है। ब्लॉक के गेट पर जो
अगल बगल के 2-4 आदमी रहते थे, उसका अंग्रेजी में नाम कहते हैं एजेंट, और हिंदी में क्या कहते थे? अंग्रेजी में एजेंट कहते हैं और हिंदी में उसका नाम दलाल। वो दलाल का छुट्टी हो गया, बलों के किधर को कोने में से उठे। अब आइए सीओ साहब। सीओ साहब बड़ा पैतरा दिखाते थे। मोटेशन में कम से कम 2000 ऊपर 20,000 तक वसूल करते थे ना भाई। आज से कई दिन पहले हमने मीटिंग किया, माशाअल्लाह सारे नौजवान ऑनलाइन रहते हैं। मैं ब्लॉक में सारे पदाधिकारी के साथ में मीटिंग किया और बोल दिया कि जितने कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, इसको जागीर मत समझिए। कल से कोई ऐसा काम नहीं होगा जो पब्लिक एमएलए साहब को कहने जाएगा। हाँ तो किया, लेकिन मैं कहा कि हाँ ऐसे कहने से नहीं होगा, माइक पर बोलिए। तो कोचाधामन के सीओ साहब बोले कि आज के बाद इस तरह की बात और नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये कमाल है आप लोगों का। ये कमाल है हमारी माँ बहनों और बेटियों का कि जो भूखे रहकर, रोजे रखकर अल्लाह से दुआ मांगी है, और अल्लाह ताला इतना वोट से हमें जिताया है जितना वोट इससे पहले कोई आदमी को नहीं आया। इसलिए मैं आप तमाम लोगों के सामने से विदा होने से पहले एक बात और बता देना चाहता कि हम लोग बिहार सीमांचल के किशनगंज कोचाधामन से आए हैं अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। आप तमाम नौजवान कान खोलकर सुन लो कि तुम लोग यहाँ पर भी किसी से मत डरना। किसी से कोई बात अगर हो जाए तो अंगड़ाई लेते हुए जो मुंबई के सदर हैं जनाब फैयाज भाई साहब, उसके पास आप लोग आ जाएंगे। हम समझते हैं कि आप तमाम लोगों का सारा काम हल हो जाएगा। हम बिहार में भी कमजोर नहीं हैं और मुंबई में भी कमजोर नहीं रहे। ये तो है फैयाज साहब एमआईएम के अध्यक्ष, इसलिए उसके बाद हमारे बिहार से जितने गार्जियन लोग यहाँ पर कल कारखाना खोले हैं, अगर फैयाज साहब की मुलाकात नहीं हो तो धारावी में हमारे गार्जियन लोग जितने हैं, दरभंगा मुजफ्फरपुर से लेकर के किशनगंज तक, सारे बच्चे लोग आप लोग सुन रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई परेशानी आएगी तो हमारे गार्जियन लोग भी इसको संभालने के लिए तैयार। आज हम लोगों का आखिरी दिन था यहाँ पर, क्योंकि चौथा दिन गुजर गया। अब हम लोगों को घर की तरफ जाने का विचार करते हैं, इसलिए आप तमाम भाइयों से दुआओं की गुजारिश करते हैं कि आप तमाम लोग हम लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ने हमें जो एमएलए बनाया, अल्लाह ताला हम लोगों का सेहत ठीक रखे। इंशाअल्लाह आमीन। सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने
जगह पकड़ने जाता हूँ। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, शुक्रिया। यार विधान साहब के बहुत ही मशहूर है जिन्होंने अपने आवाम से अपनी बातों का इजहार किया। मजीद वक्त को जाया न करते हुए अगले मेहमान हमारे बिहार यूथ प्रेसिडेंट बिहार मंत्री से मुस्लिम के फ्लोर लीडर और सूबाई सदर जनाब अख्तर इमाम साहब, हमारे पार्टी के कोटा दामन के एमएलए हाजी इला रश्मी साहब, अंदाज नईमी साहब, हाजी मुस्तकीम साहब, सैयद साहब जो सेक्रेटरी हैं, और फैयाज भाई और पूरी टीम, क्योंकि लगातार आपने जो मोहब्बत 3-4 दिनों में दिया, इस बात का एहसास है कि बॉम्बे में सीमांचल की एक बड़ी तादाद मुंबई में बसती है, और कहीं ना कहीं आपकी मदद थी जो आज सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हुई, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत तेजी से बढ़ रही है। इतना यकीन मानिए इस बार का विधानसभा होने वाला है, क्योंकि आपने शपथ ग्रहण देखा था। शपथ ग्रहण में आपको पता चल गया होगा कि ट्रेलर जो था, आपको पता चल गया होगा कि जब एमआईएम के एमएलए गए थे असेंबली में, कौन जीता था कौन हारा इसकी चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन एमआईएम की और अख्तर उस्मान साहब और हमारे पांचों एमएलए की चर्चा हो रही। तो बजट सेशन आने वाला है। ये बजट सेशन जो है अभी 14 फरवरी से लगता है, तो बाजाबते ग्रोसियल एक पूरा तैयार हो रहा है सीमांचल के लिए। तो पूरा कटिहार हो या कोटा दामन हो या वो हो बाईसी हो, जो पूरा कटिहार पूर्णिया नदिया की जंगल, तो सीमांचल के लिए अख्तर उस्मान साहब, अंदाज नईमी साहब, शहनवाज भाई, इजार रश्मी साहब और रुकनुद्दीन साहब, आपको यहाँ से झलक पता चल जाएगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए सदन में पहुंच गए हैं, और जिसकी भी सरकार रहेगी उस बात को एहसास करा देंगे कि एमआईएम जो अपने वर्क से जानी जाती है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इंशाअल्लाह ताला हम जरूर उसमें कामयाब होंगे। और आपकी दुआ चाहते हैं, क्योंकि आपको जब तक नहीं आप साथ दीजिएगा, जब तक नहीं आप हमारे साथ खड़े रहिएगा, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपकी मदद आपकी ताउन की जरूरत है। लेकिन सब्र करना पड़ेगा, इंशाअल्लाह बहुत सुधार आपने देखा, चाहे कोचा दामन हो, बाईसी हो, अमोर हो, बहादुरगढ़, ठाकुरगढ़, जो एमआईएम का जो इलाका है उसमें आपने देखा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप उधर से मोहब्बत देते रहिए, इंशाअल्लाह हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो परचम है, ये जो अकबर साहब, बैरिस्टर साहब जो यहाँ पर फैयाज साहब को अपनी नुमाइंदगी दी है, और धारावी में, और जो पूरा एक एमआईएम का सेटअप है, बीएमसी चुनाव भी आने वाला है, जितनी मजबूती से आप लोगों ने वहां कामयाब कराया, यहाँ भी सर बीएमसी में कामयाब कीजिएगा, ताकि एमआईएम का झंडा वहां भी बुलंद रहे और यहाँ भी इंशाअल्लाह। बहादुरगंज के बहादुर एमएलए जनाब अंजाज नईमी साहब से दरख्वास्त है कि वो अपनी हिम्मत और शुजाअत का आवाम का अंदाजा कराएं। नौजवान साथियों और स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे रियासती सर अख्तर इमाम साहब, कोटा धामन हल्का से एमएलए हमारे इजार रश्मी साहब, और हमारे नौजवान यूथ के प्रेसिडेंट बिहार आदिल हसन आजाद साहब, और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानान इकराम, आपकी इस मुंबई शहर में आपका शुक्रिया अदा करते। मुंबई, औरंगाबाद और हैदराबाद, दिल्ली, यूपी से काफी टीमें गई हुई थी, जो हमारे इलेक्शन के दौरान उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलकर और हमारे वीरान रास्तों पर जहां न चलने का कोई ठिकाना था, न खाने का ठिकाना था, ऐसी जिससे मैं उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। इससे पहले हम लोग हैदराबाद भी गए हुए थे, वहाँ के लोगों ने भी काफी हम लोग के इलेक्शन के दौरान काफी मदद किया था उन लोगों ने, तो उनका भी हम लोग शुक्रिया अदा करने वहाँ पहुँचे थे। इसी सिलसिले में हम लोग मुंबई आए हुए हैं। खासकर मैं समझता हूँ यहाँ हमारे बिहारी भाइयों की कसीर तादाद मुंबई में आबाद है, तो यहाँ जो काफी तंजीमें भी बनाए हुए हैं,
मैं चाह रहा हूँ जिस हिसाब से हमारे बिहारी भाई यहाँ काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की मदद कर, बच्चों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी इस शहर में। और दिगर अगर कभी आपको जरूरत पड़े इस शहर में, तो अभी हमारे एसपी साहब बता रहे थे कि हमारे मुंबई के सदर फैयाज साहब हैं और दिगर MIM के अरकान इस शहर में जहाँ भी संगठन है उससे आप मदद ले सकते हैं। और हमारे इलाके में जो आप लोगों ने मेहनत किया, हमारे नौजवान जो हमारे इलाके से मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे नौजवान इलेक्शन के दौरान घर चले गए, इलेक्शन में काफी जद्दोजहद किए, काफी फोन से अपने परिवार को, अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को आगाह किया कि आप लोग इस बार MIM को वोट कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। और जिस मोहब्बत से वोट किया आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस बार जो वोट का सरह था हमारे औरतों का, जो महिलाओं का, तो आपको ताज्जुब होगा कि हमारे कंस्टिट्यूंसी में जितने वोट पड़े थे उनका 65% वोट औरतों का था। यानी औरतों ने भी बाहर आकर जो वोट किया, ऐसी कभी नहीं हुआ था कि औरतें इतनी बड़ी तादाद में वोट करती थी, लेकिन इस बार औरतों ने जो वोट किया एक मिसाल कायम किया है। और जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने इलाके के लिए उतनी मेहनत और मुशक्कत से काम करें और आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरे। और ये मेहनत हम लोगों का जारी रहेगा और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि अब तक हम लोगों ने 2 महीने के अरसे में जो हम लोगों ने किया, आपने देखा होगा कि पहले ही जब शपथ ग्रहण समारोह था हम लोगों का, उसमें हम लोग पहुंचे, एक बिहार के वैशाली की बेटी मुन्नाथ को जलाई गई थी, किसी ने, किसी चैनल वाले ने इस बात को नहीं उठाया था। हमारे सदर साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने इस बात को उठाने का काम किया था विधानसभा में पहली बार। हमारे इलाके की जो पसमानदगी है, इसके लिए हमारा इलाका सैलाबज़दा इलाका है, हम लोग मेहनत मुशक्कत करके यहाँ से भेजते हैं, यहाँ काफी मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब सैलाब आता है हमारा सब कुछ बहा के लेके चले जाता है। क्योंकि हमारे वहाँ काफी नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ तो ऐसी है जो टेढ़ी मेढ़ी, यानी डांसिंग रिवर कहिए उसको, जो हमारा कौलकन की नदी है, आप जानते होंगे, जो हमारे इलाके से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसी नदियाँ जो हर साल सैकड़ों घरों को काट कर अपने साथ बहा के लेके चले जाती है, सैकड़ों एकड़ जमीन तबाह व बर्बाद हो जाता है, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह व बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसीलिए इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पहुंचे। पहली बार में हम लोग इस बात को सरकार को जताने का काम किया कि आपने अगर हमारे नदियों के तटबंधों को बांधने का काम नहीं किया तो हम लोग का संघर्ष, हम लोग अभी ये तय किए हैं कि मार्च तक हम लोग लिखित रूप में सरकार को देंगे इसके बारे में। उसके बाद मार्च के बाद अगर नहीं सरकार हमारे कामों पर ध्यान देती है तो हम लोगों का धरना प्रदर्शन और संघर्ष जारी रहेगा, ये सड़क से सदन तक रहेगा। और जब हम लोग यहाँ मुंबई आए, इस मुंबई की सरजमीन पर, तो आप लोगों ने जिस वाले है ना मोहब्बत से आपने जो इस्तकबाल किया, इसके लिए आपका ममनून व मशकूर है कि आप लोग ने इतनी मोहब्बत दिखाई। और हम लोग काफी ताख़ीर से आए, इसके लिए भी हम माफी चाहेंगे कि आप लोग इतना देर तक इंतजार किए, उसके बाद भी आप लोग इतनी पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया, इसके लिए भी शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि ये जो हमारा जो MIM आज हम समझ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग 5 MLO के जीतने के बाद आज हिंदुस्तान में एक जो जोश और जज्बा पैदा हुआ है हिंदुस्तान में जवानों के, खास करके हम कहते हैं जवानों का, जो जवान आज जिस जोश और जज्बे के साथ आज इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम समझते हैं ये जज्बा अगर कायम रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा MIM का परचम पूरे हिंदुस्तान में लड़ा है। और अभी आने वाले दिनों में जहाँ भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है, विधानसभा का भी चुनाव होना है, तो हमारा बिहारी कसीर तादाद में है। हमें बताया गया कि लगभग 22 लाख बिहारी मुंबई में आबाद है। अगर हम लोग अपनी तंजीमें बनाकर अपने संगठन को मजबूत करें, MIM को मजबूत करें, तो हम समझते हैं कि बिहार मुंबई में भी हमारी सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी, हमारी भागीदारी होगी। भागीदारी नहीं भी होती है तो हम भागीदारी या हिस्सेदारी के लिए हम नहीं आते हैं, हम जाने जाते हैं हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं, हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। आज अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में किसी भी
और कहीं भी मजलूम के साथ अगर जुल्म होता है, अगर कोई आवाज उठाता है, तो वो सबसे पहला आवाज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का होता है। फेसबुक में आप देखते ही होंगे कि हर वो जगह, चाहे वो फौलू खान का मामला हो, इखलाक का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला, ऐसा मामला हो जहाँ किसी पर अगर जुल्म ढाया जाता है, तो सबसे पहला आवाज हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का होता है। ये वो शख्स है जो मजलूमों के खिलाफ ताकत रखता है। आप देखते होंगे कोई भी बात उनका कानून से हटके नहीं होता और कानून के दायरे में बात करते हैं और हर वो चीज की जानकारी रखते हैं कि हमें किस ढंग से सरकार के साथ करना चाहिए, हमें किस ढंग से अपने हाथ और हुकूक की बात करनी है, हमें अपना हिस्सा कैसे लेना है। तो इसी सिलसिले में अगर मान के चलिए तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे बीच में फरिश्ते की तरह भेजे गए हैं। हमें उनके हाथ को मजबूत करना होगा, हमें उनके क़यादत को पहचानना होगा। बस इसी लफ्ज़ों के साथ मैं अपना गुफ्तगू खत्म करता हूँ। शुक्रिया। बिहार से पहली सब में पहले हमारे मेहमानों में खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि बिहार से हिजरत करके आए हुए लोग मुहाजिर हैं, मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का यह हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं, कि हम मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसा लेने के इस कमजोर चाहत में, नई दुनिया बसा लेने की इस कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सुनना छोड़ आए हैं। पुरानी घर की दहलीजों को सुना छोड़ आए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आपसे बेहतर हो, हम अपने यहाँ पर MLAs को उनकी गुलपोशी करने का ये प्रोग्राम यहाँ पर इनेकाद किया। मजीद वक्त को ज़ाया न करते हुए ये दिल मांगे मोर और हम अगले मेहमान जो आते हैं आमोर से, उनको खुसूसी दावत दे रहा हूँ। अली जनाब अख्तर उल ईमान साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट और आमोर से MLA हैं। लहू को लिखता हूँ मैं लहू, पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है मैं रानी नहीं लिखता। काटते कोई गर्दन या छीनते ज़बां मेरी, मजलिस में दी हुई जुरत, कातिल को कहता हूँ कातिल मसीहा नहीं। आज के इस न्याय की पाकीज़ा और अकीदतमंदाना महफिले इज़हार तशक्कुर व इस्तक़बालिया के सदर बावक़ार जनाबे अलहाज मुश्ताक साहब, मुस्तकीम साहब, इस महफिल को मुनज़्ज़म और बेहतर तौर पर अंजाम देने की बड़ी तवानाई के साथ कोशिश करने वाले MIM के खादिम जनाबे भाई सैयद मुनव्वर साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा MIM के बहुत ही मुखलिस और जिम्मेदार कायद शहर बम्बई के सदर साबिक रुकन असम्बली जनाबे भाई फैयाज अहमद खान साहब, मेरे हमदलीस और रफीक नौमुंतखब अरकान असम्बली जनाबे भाई अलहाज इजहार असफी साहब, जनाबे भाई अंजार नईमी साहब, MIM बिहार यूथ प्रेसिडेंट जनाबे भाई एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब, बल्दिया के बड़े जिम्मेदार साथी जनाबे भाई शहनवाज साहब, MIM शहर बम्बई के जनरल सेक्रेटरी जनाबे भाई हाफिज अख्तर साहब, MIM के मजदूर सुतून जनाबे भाई अयूब सैफ साहब, यहाँ पर मौजूद शहर बम्बई में बसने वाले मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक रखने वाले ताजिर हजरात, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, बिहार के दूसरे मुहाजिर
कारोबारी और मेहनतकश नौजवानों और सीमांचल से ताल्लुक रखने वाले साथियों और मीडिया के दोस्तों, हम सबसे पहले अपनी जानिब से और एमआईएम बिहार की जानिब से आप सबों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने न सिर्फ हमें इज्जत बख्शी, न सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन को हौसला बख्शा, बल्कि आपकी पेशानियों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि मुस्तक़बिल में ये एमआईएम को मजबूत और तवाना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करने पर आमादा है। मैं इस वक्त सीमांचल के नौजवानों, हम लोगों ने फर्दन तो नहीं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर इजहार तशक्कुर का कारवां अपनी बस्तियों में भी निकाला है। ये पहला मौका होगा कि सीमांचल में जीतने के बाद वहाँ के एमएलए ने हर एक पंचायत में जाकर दौरा किया है और वहाँ के लोगों को किया है। मैं गरचे एक नए इलाके में अमूर और वैसा में जीता, अमूर और वैसा के भी हमारे नौजवान यहाँ होंगे। 41 पंचायतों में हर एक पंचायत में हमारा दौरा हुआ है।